गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सो सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और तो आज है संडे और सुबह के बज गए हैं 9। मैं सुबह सुबह उठ गई थी वो इसलिए क्योंकि आज मैंने मेड को जल्दी सुबह से घर पे बुला लिया था। वो आ गई थी मेरे घर पे लमसम 7:20 पे और उसने आके घर के सारे काम निपटा दिए, मतलब झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कर दी है। और तो आज मैं सुबह, वैसे मेरा मन नहीं था जल्दी उठने का क्योंकि आज संडे है, यशिका का हॉलीडे होता है और यशिका जब स्कूल जाती है तो एटलीस्ट मुझे कम से कम सुबह जल्दी उठना होता है। चाहे उसका 10 बजे का स्कूल हो, लेकिन फिर भी घर के बहुत काम हो जाते हैं जो उठ के करने पड़ते हैं कंप्लीट। कि मैं मतलब जब मैं उसको उठाती हूँ तो मैं उसका लंच वंच सब करके रेडी कर देती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे डेली जल्दी उठना होता है। और आज भी मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज हमारे घर पे आ रहे हैं गेस्ट गाइस। आपने उनको मेरे व्लॉग में बहुत देखा होगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो मैं उन्हीं के साथ रहती थी, तो वो मुझे मेरे व्लॉग में ज़रूर दिखते थे आपको गाइस। तो आज वो हमारे घर पे आने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। तो वो आई थिंक सो 10-11 बजे निकलेंगे, शाम के 4-5 बजे तक आ जाएंगे। तब तक मुझे घर के बहुत सारे काम है निपटाने हैं, जिससे कि वीना भी नहीं आ रही तो खाना पीना मुझे खुद ही मैनेज करना है, खुद ही बनाना है, खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। और सफाई वाली तो सिर्फ सफाई करके चली जाती है, उसके बाद कोई वो नहीं है। बर्तन वाली मैंने लगा नहीं रखी है, तो बर्तन वर्तन सब मुझे मैनेज करने पड़ेंगे। तो सुबह के बज गए हैं 9 और घर के सारे मतलब क्लीनिंग विलिंग हो चुकी है। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं मशीन में फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर गेस्ट आ जाते हैं तो गेस्ट के सामने कपड़े नहीं धोए जाते हैं, बड़ी थोड़ी काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से कि मतलब काम, कपड़ों का काम पेंडिंग रह जाता है। तो फिर बाद में जब कपड़े धोने होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंत लेवल के कपड़े हो जाते हैं। तो सूखने में भी मुश्किल होते हैं क्योंकि बाहर मोस्टली सबसे ज़्यादा फोग मिलती है। आज तो कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, क्योंकि अभी मैं कोई सामान लेने के लिए बाहर गई थी तो हल्की 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 ऐसे टप 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 बारिश हो रही है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा मेरे थोड़े से कपड़े, एक दिन के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको धो देती हूँ क्योंकि इसमें यशिका की एक यूनिफॉर्म है, तो उसको भी धो देती हूँ। और मैंने आज अपने ठाकुर जी को बनाई है रेड कलर की ड्रेस, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं वो आज। और आज का व्लॉग ज़रूर देखना गाइस। तो देखिए, पहले तो मैं आपको अपने ठाकुर जी दिखाती हूँ। इस देखिए मेरे ठाकुर जी जो बिल्कुल तैयार होके सज धज के बैठ गए हैं अपनी गद्दी पर। तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मैंने इनको पहनाया रेड कलर का वस्त्रम, मतलब रेड कलर के वूलन के। ये भी मैंने अपनी अंजलि जो मेरी फ्रेंड है मैंने उनसे बनवाए थे। तो ये नीचे उनकी पूरी ऐसे फ्रॉक है, ऊपर मैंने उनकी स्पेशली जैकेट बनाई है क्योंकि बाजू ओपन रहने से ठंड लगती है, तो ये ऊपर शॉल हो गई। आज मैंने इनको कैप और साथ में सॉक्स भी वेयर करवाई है गाइस, दिखा सकती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, ये है इनके पैरों की सॉक्स। आज मैंने उनको स्पेशली सॉक्स भी बनाई है क्योंकि ऊपर से वो थोड़े से हीट रहते हैं, नीचे से बहुत ठंडे ठंडे रहते हैं, इसलिए आज मैंने उनको सॉक्स भी वेयर कराई है। मैंने इतने इतने बूट्स बनवाए हैं, इतने छोटे छोटे उनके बूट्स बनवाए हैं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। मैं आपको दिखा सकती हूँ बाहर ठंड, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। ये देख सकते हैं गाइस, मेरे 2 दिन के कपड़े हैं जो एटलीस्ट अभी तक नहीं सूखे हैं, अभी तक नहीं सूखे हैं। किस कारण नहीं सूखे हैं? क्योंकि फोग इतनी है। देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 का टाइम है और देख सकते हैं आप कितनी फॉग है। अंत मतलब कोई लिमिटेशन नहीं, इतनी फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी लाइट भी दिख जाए, वो भी नहीं दिख रही है, इतनी फॉग है। ज़्यादा वाली फोक चल रही है, बहुत ज़्यादा वाली फोक है। और कल हमारी बालकनी में भरी गई पुट्टी, क्योंकि जितने भी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में काम चल रहा है। पूरे जितने भी बाहर से जितना भी फ्रंट एरिया होता है सब जगह पेंट चल रहा है। और सबकी जितनी भी बालकनीज़ हैं, जितनी भी सोसाइटी में ऑल ओवर, जितनी B1 B4 B2 B3 B4 जितने भी हैं, सब में बालकनीज़ भी वो कवरिंग कर रहे हैं। कवरिंग इन द सेंस पूरी पुट्टी भरते हैं पहले, पुट्टी भरने के बाद भी पेंट भी वही लोग करेंगे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेंट वेंट करने की, सब पेंट वेंट वही करते हैं। तो कल वो भैया आए थे, पुट्टी भर गए, तो मैंने उनको बोला भैया पेंट अभी मत करना क्योंकि 2-4 दिन हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ पेंट 3-4 दिन बाद करना। तो उन्होंने बोला कि मैडम हम पेंट 3-4 दिन बाद ही करेंगे क्योंकि हमारी बाहर बिल्डिंग से फ्रंट की तरफ पेंट चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप सिर्फ पुट्टी पुट्टी भर दो, पेंट आप बाद में कर देना। ठीक, उन्होंने कहा ठीक है। तो गाइस मैं बनाती हूँ चाय और साथ में फटाफट से लगा देती हूँ मशीन, जिससे कि कपड़े भी हैंड टू हैंड धुल जाए। तो कपड़े भी ऐसा करती हूँ, पहले मशीन लगा लेती हूँ, फिर थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीते हैं। तो
यशिका सो रही है। कपड़े मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, कपड़े थोड़े से ही हैं मेरे, फिर भी मैंने सोचा नहीं धो लेती हूँ क्योंकि सूखना बड़ा मुश्किल होता है। पहले वाले कपड़े ही नहीं सूखे। फिर यशिका को ट्यूसडे को जो कल की यूनिफॉर्म जो पहन के जानी है वो प्रेस करने के लिए मैं अभी दे दूँगी, और जो परसों यूनिफॉर्म पहन के जानी है वो अभी मतलब गंदी है, मतलब तो मैंने सोचा पहले मैं धो लेती हूँ और उसके बाद। तो देख सकते हैं यहाँ से भी फोक कितनी नज़र आ रही है गाइस। तो ये रही मेरी मशीन, तो हम लगा लें मशीन, उसके बाद मिलते हैं गाइस व्लॉगिंग में। बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और हमेशा हैप्पी रहें। तो बने रहे नैना मल्होत्रा के संग। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस मैंने लगा लिया मशीन, तो धुल रहे हैं मेरे कपड़े। तो कपड़े धुलते हैं, उसके बाद हम पीते हैं चाय। चाय भी रख दी मैंने गैस पे बनने। हवा आती है भाई बहुत तगड़ी वाली। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैंने सॉक्स एक, ये दो और तीन सॉक्स वेयर करी है क्योंकि ठंड बहुत है। मुझे कहीं कहीं जरूरत नहीं पड़ती इतना कुछ पहनने की कि मैं यहाँ भी पहन लूँ, वहाँ भी पहन लूँ, यहाँ भी पहन लूँ ना। मेरे सिर्फ पैर ढके होने चाहिए, लेकिन मेरे पैरों में जो बर्फ़ जम रही है इस समय, बहुत ज़्यादा वाली बर्फ़ जम रही है। एकदम पत्थर सुन सुन हो रहे रखे हैं मेरे पैर। अगर मेरे पैर ठंडे रहे ना तो फिर मुझे कहीं मैं रजाई में घुस जाऊँ, कंबल में घुस जाऊँ, कहीं पे भी घुस जाऊँ, मेरे पैरों में निग नहीं आता। बिल्कुल भी निग नहीं आता मेरे पैरों में, बिल्कुल भी निग नहीं आता। और अगर मेरे पैर ढके हैं तो फिर मेरे को किसी चीज़ की मतलब ऊपर टोपी शॉल वॉल की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे करके कवर कर लेती हूँ जब मैं बालकनी में जाती हूँ, जिससे कि मेरे सर में हवा ना लगे। तो इसलिए मैंने मैं जैसे थोड़ा सामान लेने गई थी, सब्जी लेने गई थी, तो मेरे पैर एकदम बर्फ़ जैसे हो गई थी। एक तो फोग हो रही थी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने आती एक सॉक्स तो मैं वेयर करके गई थी, उसके बाद मैंने दूसरी, फिर तीसरी, तीन सॉक्स वूलन, मतलब दो मैंने नॉर्मल सॉक्स पहनी, ऊपर मैंने एक वूलन की सॉक्स पहनी। ये वाली वूलन की सॉक्स पहनी मैंने, ये वाली, ये मैंने कांगड़ा देवी जी से ली थी, बहुत अच्छी, बहुत गर्म है ये सॉक्स। मेरी चाय बनती है, उसके बाद कपड़े धोते हैं, उसके बाद लग जाते हैं घर के कामों में। आज सब्जियां भी बहुत ज़्यादा बनानी है क्योंकि वो भाभी मेरे हाथ की चापें बहुत शौक से खाती है, तो चाप तो फाइनली ये बनेगी। और साथ में देखते हैं कुछ और भी बनाने वाले हैं, देखते क्या बनाते हैं। सोच विचार हो रहा है अभी कि क्या बनाया जाए क्या नहीं। फिर आगे मिलते हैं गाइस व्लॉगिंग में। तो बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में गाइस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। कपड़े शपड़े धो लूँ, चाय वाय पी लूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस, चाय वाय पी के हम फ्री हो गए थे घर के कामों में। उसके बाद मैंने बुला लिया था तन्नू को। ये रही तन्नू। वीना अभी नहीं आ सकती, जैसे कि मैंने बताया था व्लॉग के अंदर अपने, तो वीना अभी नहीं आ पा रही है। तो मैंने तन्नू को बुला लिया, मैंने कहा मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ बनने हैं राजमा और यहाँ बन रही है चापे। तो चाप बना रहे हैं, तो खाना बनाते हैं फटाफट से। बहुत सारा काम है, जब देख सकते हैं मेरी किचन कितनी फैली हुई है गाइस। हर तरफ से मेरी किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है और मेरी शक्ल भी बहुत फैली सी है। तो फटाफट से तन्नू पुदीना साफ कर रही है, इसको मैंने बोला तू पुदीना साफ कर ले, मैं जब तड़का लगा लेती हूँ। और आज मेरे को तड़का लग चुका है। जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाबड़ दाबड़ रहती है घर में, है ना भाई गाइस। तो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। फटाफट से सब्जियां रेडी करते हैं, सब्जी रेडी करने के बाद थोड़ा घर रेडी करते हैं, घर रेडी करने के बाद फिर आपको ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। इसलिए गाइस हमारा पूरा घर रेडी कर दिया हमने, खाना पीना बना दिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा गीज़र का काम करा रहे हैं क्योंकि हमारे गीज़र हो गया है ख़राब। और घर में जब गेस्ट आए तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अब गीज़र वाले भैया को बुलाया तो गीज़र भैया कर रहे हैं ठीक, और हम वेट कर रहे हैं। बस हमारे गेस्ट पहुँचने वाले हैं गाइस, और मतलब कि 5 मिनट्स की डिस्टेंस में। उसके बाद हम उनको नीचे लेने जाने वाले हैं पिक करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं आगे व्लॉगिंग में, बने रहिए नैना मल्होत्रा के चैनल में। टाइम हो गया 5:30 और ये रही यशिका मल्होत्रा। ये मेरी बाबू है, छोटी सी प्यारी सी बेबी। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस हमारे गेस्ट आ गए थे जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और आते ही उनको मैंने डिनर विनर कराया, चाय वाय पिलाई। उसके बाद हम लोग आराम से बैठ के बातें कर रहे थे। सब यहाँ पे भैया वगैरह कर रहे थे, अंदर बैठ के मैं और भाभी वगैरह बातें कर रहे थे, और बच्चे हमारे साथ थे और ये शिका इधर उधर घूम रही थी। तो गाइस बहुत थक गए थे। तो अब कल मिलेंगे नए दिन नए व्लॉग के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल, बाय बाय गाइस।
गुड नाइट।